तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था वो अपने सामने जो बोर्ड था उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और वो अपने सामने देखता है कि जो हंटर माल अकेडमी है उसमें काफी जल्दी जल्दी क्लियर किया था डंजन 1 और जो डंजन 2 है उसका जो गैप है वो काफी ज्यादा है। वेल, मैं ये समझ सकता हूँ कि जो डंजन 1 है उसको क्लियर करने में टाइम लगा, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट गया, और जो डंजन 2 है उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव गया तो उसको जल्दी क्लियर हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव का। लेकिन अगर बात करी जाए हमारे साइड की, तो हमारा साइड उल्टा ही है। मतलब मैंने काफी जल्दी क्लियर कर दिया, लेकिन अभी तक जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो मिस यून उन्होंने उन्होंने अभी तक इसको क्लियर नहीं किया। और अगर बाई चांस मान लो अगर मैंने यहाँ पे माना क्रिस्टल को रख दिया, तो जो पूरी दुनिया है वो भी तहलका मच जाएगा। मतलब वो सोचेंगे कि जो बच्चा है, मतलब जो स्टूडेंट है वही काफी जल्दी आगे आ गया। लेकिन जो स्टूडेंट का टीचर है वो तो काफी बेकार है कि वो अपना स्टूडेंट से ही हार चुका है, क्योंकि उसका स्टूडेंट ने उससे जल्दी क्लियर किया डंजन को। और अगर बाई चांस अगर हम ऐसा करें कि मिसियन और मैं अगर साथ में रखते हैं, तो ये काफी ज्यादा लेट हो जाएगा और हम इस मैच को भी नहीं जीत पाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये है कि जो डंजन है वो 8 स्टार का डंजन है, और मेरे ख्याल से तो मिशन फेल भी हो सकती है इस रेड के अंदर। और फिर अपना हीरो अपने आप को ही कोसने लगता है और बोल रहा था, यार मैं पैसों के लालच में इतना ज्यादा अंधा हो गया कि आखिरकार यहाँ पे सिचुएशन कैसे चल रही है मैं उसको जान ही नहीं पाया। और वहीं पे अपने हीरो को जो मिशन की कही हुई बात होती है वो याद आ रही होती है, जहाँ पे जो मिशन था उन्होंने कहा था कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एज ए डायरेक्टर मैं तुम्हारी कभी भी मदद नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और अपना जो हीरो होता है वो ये सब सोच के उसका हाथ जो होता है काफी कांप रहा होता है और वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है। और उसको याद आ रहा होता है कि मिस्यू ने कहा था कि जो भी लोग मेरे बारे में कुछ भी कहते हैं मैं उसके बारे में परवाह नहीं करती। और फिर वह लोग हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे जो सीजन होती है वो फाइट कर रही होती है, लेकिन फाइट के दौरान में उसे काफी सारे चोटें भी लगी हुई होती है। और वह लोग हम देखते हैं उसके नीचे एक होता है लीजन मोस्टर, जिसको कि अपने सीजन ने हराया हुआ होता है, और उसके चारों तरफ आग लगा हुआ होता है। फिर तभी जो मिस्यू है उसको कुछ आवाज सुनाई देती है, और फिर अपना चेहरा उस तरफ मोड़ती है। वो देखती है कि एक जो लीजर मोस्टर है वो उसकी तरफ फायर का अटैक कर रहा है, लेकिन मिस्यू उसको डॉज करके उसके ऊपर जो अटैक होता है वो कर देती है अपने तलवार से। और फिर जो लीजर मोस्टर था वो भी काफी चालाक था, जो जब मिस्यू ने उसके ऊपर अटैक किया तो उसने अपने पूंछ को बीच में ले आया और अपने पूंछ को अलग कर दिया। जैसे कि सबको पता है जो लीजर होता है मतलब जो छिपकली होती है वो अपने पूंछ को दोबारा से उगा सकती है और अपने पूंछ को जब मर्जी अलग कर सकती है, वैसा यहाँ पर हुआ होता है। और अपनी पूंछ को अलग करते देख के जो मिस्यू थे वो भी काफी हैरान हो चुके थे, और फिर वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो चुका था। लेकिन हम क्या देखते हैं, जो मिस्यू होती है उस धमाके से बच चुकी होती है, लेकिन हम देखते हैं जो मिस्यू थे उसके पीछे एक लेजर मोस्टर आ चुका था और अपने फ्लेम थ्रोर का अटैक करने वाला था। वो लेजर मोस्टर कर तो देता है, लेकिन अपने जो मिस्यू थी उसको जंप करके उसका अटैक को डॉज कर लेती है। और फिर जो मन में बोल रहे थे कि यार मेरे कुछ डंजन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जो मिस्टर सियोजुन है वो तो बाहर मेरा इंतजार कर रही है, और मैं यहाँ पर अभी तक डंजन को खत्म भी नहीं कर पाई हूँ। मुझे पता है कि मैं मिस्टर सियोजुन के मुकाबले नहीं कर सकती है, मतलब वो काफी जल्दी डंजन को क्लियर कर देता है, लेकिन एटलीस्ट मेरे को इस डंजन को क्लियर तो करना ही होगा। और हम देखते हैं जो अपने मिशन थे वो मूव तो करने वाले थे, लेकिन हम देखते हैं कि वो मूव नहीं कर पाती। और फिर मिशन देखते हैं कि उसके पैरों को एक जो लेजर मोस्टर होता है उसने अपनी जीभ से पकड़ा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं आगे से एक जो लेजर मोस्टर होता है वो अपने मिशन के ऊपर अटैक करने को आ जाता है, लेकिन जो अपनी मिशन थी उसके जीभ को काट कर उसके जो अटैक होता है जो सामने वाले लेजर मोस्टर का आ रहा होता है उसको डॉज कर लेती है। और फिर जो मिशन होती है वो अपने बारे में बताने लगते हैं कि एक्चुअली मैं उतने आउटस्टैंडिंग पर्सन नहीं हूँ, और जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो स्वॉर्ड सेंट है और वो हीरो है कैटलिज्म के टाइम के। और वहीं पे मैं जो इतनी सारी स्टडी की है और अपने ग्रैंडफादर के अंदर प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर भी मेरा रैंक है सिर्फ और सिर्फ एक बी रैंक है। और फिर हम देखते हैं जो मिशन होते हैं उसके चारों तरफ ही आग लगा हुआ होता है। और फिर मिशन बताने लगती है कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ अपने ग्रैंडफादर, क्योंकि वो हीरो है कैटलिज्म के टाइम के, लेकिन फिर भी मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ। जब जब भी वो मेरे बारे में कभी कंपेयर करते हैं तब मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और वैसे सच बात तो यह है कि मैं भी अपने आप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं काफी सारे जो मोस्टर होते हैं वो मिशन पे अटैक कर देते हैं। और फिर जो मिशन होती है वो अपने हीरो के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पे अपने हीरो ने उसे कहा था कि चलो ठीक है हम बाद में मिलते हैं। और ये सब सोच के वो हंसते हुए बोल रहे थे, मैंने ये सोचा था कि मैं कभी भी हंटर नहीं बनना चाहते, लेकिन अब वक्त ऐसा आ चुका है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर भाई लोग हम देखते हैं जो मिशन होता है उसने क्रिस्टल को पकड़ा होता है, मतलब उसने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। और फिर हम इसको चारों तरफ का नजारा देखते हैं, जहाँ पे पूरा आग लगा हुआ था और जितने भी मॉन्स्टर थे वो सारे मारे जा चुके थे। और हम देखते हैं जो मिशन होते हैं वो काफी कांप रहे होते हैं, क्योंकि उसका जो काफी सारा एनर्जी होता है वो खत्म हो चुका
चुका था और मिसून बोल रही होती है मन में कि जब मैं मिस्टर स्यूजन से फर्स्ट टाइम मिले थे तो मेरे को लगा था कि हम दोनों काफी अच्छा रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने ये सोचा था कि अगर क्यूट लुकिंग जो बंदा है वो मेरे ड्रीम अकेडमी में आएगा तो काफी सारा रूमर फैलेगा और काफी ज्यादा फेमस भी हो जाएगा मेरे ड्रीम अकेडमी। लेकिन अब जो प्रो हंटर एग्जाम है वो काफी जल्दी आने वाला और मेरे ख्याल से इस एक्सचेंज टूर्नामेंट के बाद हमारा जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस एक छोटे टाइम के लिए रिलेशनशिप था और फिर वो अब खत्म होने वाला है। मुझे पता है कि ये उतना ज्यादा भी टाइम नहीं हुआ लेकिन फिर भी इस छोटे से टाइम में मैं अब मिस्टर सीजन को काफी मदद करना चाहती हूँ। भले मुझे पता है कि मैं काफी वीक हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो बस मदद हो जाएगा इनका। और फिर हम देखते हैं जो मिस सीजन थी वो बाहर आ चुकी थी। फिर तभी उसको हमारे हीरो का आवाज सुनने देते हैं। बोलते वेल यार चलो आखिरकार डंजन से बाहर आ ही गया, वैसे थोड़ा है हार्ड था। और फिर वो देखते हैं अरे मिस्यून आप आ चुके हैं। वेल मेरे को लगा था कि आप भी अभी थोड़ी देर में आने वाले, मैं भी अभी अभी आया हूँ। मतलब वह जो अपना हीरो है वो नाटक कर रहा था अपने मिस्यून के सामने कि वो अभी अभी आया हुआ है। वो बोल रहा था मिस्यून को वेल मैं भी अभी अभी आया हूँ, लेकिन उसका जो एक्टिंग होता है इतना खराब होता है कि मिस्यून को पहले पता चल चुका था। और फिर हम देखते हैं मिस्यून के हाथ में जो क्रिस्टल था वो नीचे गिरा देती है और फिर वो हमारे हीरो से पूछ रही थी आखिरकार क्यों तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। वो अपना जो हीरो होता है वो नाटक करते हुए बोल रहे थे क्या मैंने मैंने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो मिस्यून के पास जाने लगता है और बोल रहा था कि मिस्यून मुझे पता है कि मुझे काफी सारे पैसों की जरूरत है लेकिन फिर भी ये इतना सब कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो जो पैसा है उसको कभी भी कलेक्ट कर सकता हूँ, कहीं से भी ले सकता हूँ मैं। लेकिन अगर बाई चांस कभी जो आपका दिल है वो टूट जाता है तो कभी भी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता। और फिर जो अपना हीरो होता है वो उन सभी की चीज को ले जो कि सीओ ने किया होता है उसके लिए थैंक यू बोलता है उसको। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो का माना क्रिस्टल होता है और जो मिस्योन का माना क्रिस्टल होता है वो अपना हीरो वहाँ पे रख देता है और अपना हीरो बोल रहा होता है कि मेरा पहला पाथ जो कि ट्रांसजेंडर के लिए और हंटर के लिए अब स्टार्ट हो चुका है। मैं इस पाथ के ऊपर चढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं बल्कि मैं अपने साथियों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। और भाई लोग जैसे ही जो अपना हीरो वहाँ पे क्रिस्टल लगता है वहाँ का जो लाइट होता है वो पूरा हरा हो चुका था। और फिर जो अपना हीरो था वो मन में सोच रहा था कि जो हंटर मैन अकेडमी है उसका रिकॉर्ड है टोटल 58 मिनट और 53 सेकंड का, और अगर हमें इस मैच को जीतना होगा तो हमें कम से कम 48 सेकंड के अंदर जो बॉस मोस्टर है उसको हराना पड़ेगा। फिर जो अपना हीरो मिशन को बोलता है कि मिशन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अकेला होता तो मैं कभी भी यहाँ पे इतनी ऊंचाई के ऊपर नहीं पहुँच पाता। तो इस बार बस मैं आप पे ये छोड़ देता हूँ। वेल नहीं, आगे के लिए मैं आपके ऊपर ये छोड़ दे रहा हूँ। और अपने हीरो की बातें सुन के जो मिशन होती है वो काफी इमोशनल हो चुकी थी और रोने लगी थी। फिर जो मिशन होती है वो बोल रही थी वैसे तुम ये क्यों कह रहे हो अभी के लिए। फिर जो अपना हीरो है वो बोल रहा था अगर मैं सच बताऊँ तो पूरी दुनिया में मैं बस एक बंदे पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ और इस दुनिया में और कोई नहीं बल्कि वो आप है मिस सियोन। और मैं जैसे चाहता हूँ कि इस बार के लिए आप इस बात का ध्यान रख लें। और अपने हीरो की ये बात सुन के जो मिशन होती है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। तो भाई लोग आपको क्या लगता है कि अपना जो हीरो है वो 48 सेकंड में पूरे डंजन को क्लियर कर सकता है या फिर वो पूरे डंजन को ही उड़ा देगा। तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे जो अपना हीरो है वो क्या करता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और